तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी प्यारे श्री गिरधर लाल जी, श्री राधा सरस बिहारी लाल, श्री राधा गोविंद देव लाल की महती कृपा अनुकंपा से श्री सरस कुंज के आचार्य उत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग भक्तमाल जी में रसिक त्रिवेणी की चर्चा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, यह हमारा परम सौभाग्य है। प्यारे गिरधर लाल जी के मुख्य श्रोता के रूप में विराज रहे हैं, तो उनके मुख्य श्रोता के नेतृत्व में आप सब लोग इस मधुर रस चर्चा को सुन रहे हैं, आपका सौभाग्य है। परम आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो महाराज जी यही सोचता रहता हूं जब भी यहां से कथा करके जाते हैं कि हमारे कौन से भाग्य का या कौन से पुण्य का फल हमको मिल रहा है। वैसे तो हम कथाओं में मना करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं हो उसी के लिए भजन करो, पर इस स्थिति में हो इसके लिए भी भजन करो, क्योंकि पुनर्जन्म तो ऐसा हो जाए, ब्रजवास मिले, ठाकुर जी की निज सेवा मिले, गुणानुवाद गाने के लिए वाणी मिले, भगवान करे मुझे कोई की नजर ना लगे। हाँ, ये सेवा हमारी बनी रहे बस। क्योंकि महाराज जी अब ऐसा जीवन हो चुका है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए मानव को वायु की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता है, हमारी आपकी स्थिति है कि हमारे लिए तो सेवा ही सब कुछ है। ठाकुर जी हमारे हाथन से सेवा कराते रहे, वाणी से कथा गवाते रहे, नित्य ऐसे वैष्णवन के मध्य में डुलाते रहें, और या के अलावा कोई और काम के हम है ही नहीं। अगर ये हमारी इनमें से एक चीज भी अगर चूक गई, सेवा चली गई, या भगवान ना करे कभी सेवा चूक गई, कभी कथा से वंचित है गए, ब्रजधाम से वंचित है गए, या भेष से वंचित है गए, या लीलामृत से वंचित है गए, तो वही स्थिति ऐसे है जाएगी जैसे बिना जल को मानव, बिना वायु को मानव, बिना अन्न को मानव। और वैष्णव स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात हम आपको पहले ही समझा दें, बहुत ज्यादा कथा सुनेंगे ना आप लोग, बहुत ज्यादा रस चर्चाओं में प्रवेश करेंगे, तो एक चीज पक्की है, अभी लिख लो, संसार छूटेगा, संसार का विषय छूटेगा। कई लोग आकर के महाराज जी कहते हैं अब पहले जैसे संबंध नहीं रहे, अब पहले जैसे परिवार वाले लोग प्रायोरिटी नहीं देते, पहले जैसे हमारा जैसा, तो भाई उसकी चिंता हो रही है तो फिर भक्ति भाव छोड़ दो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आप जब वैष्णव समाज, भक्ति समाज इन भावों में अधिकतर अपना समय व्यय करने लगेंगे तो संसार तो छूटेगा, उससे तो आप विपरीत हो गए होगे। फिर तो पहले से ही निर्णय करके भक्ति मार्ग को चुनिए, अगर कुछ छूटे तो उससे विचलित मत हो। ठाकुर जी जो योग्य है वो पास रहने देंगे, जो अयोग्य है उसको दूर कर देंगे। तो अब तो स्थिति ऐसी है कि बस अब ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण, और रोज महाराज जी एक नया भाव आता है। पहले दिन ऐसा भाव आया कि 9 वर्ष की कथाओं का फल मुझे मिला, जब भक्तमाल कह रहे हैं। कल ऐसा भाव आया 5 वर्ष की ठाकुर जी की सेवा का फल हमको मिला, कि हम भक्तमाल कह रहे हैं। आज एक नया भाव हो आया, इस वर्ष पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष हो गए कथा करते हुए, उनकी 50 वर्ष की कथा का फल हमको मिला है। पूज्य पिताजी महाराज के श्रीमद् भागवत कथा करते हुए अर्ध शतक पूर्ण हुए, उस उपलक्ष्य में हमको भक्तमाल जी प्राप्त हुई। आज एक नया भाव आया। बहुत आनंद, इतना सुख हृदय भर रहा है। आज बड़े भैया से फोन पे बात कर रहे, तो भैया हमसे बोले
रो गए बात करते करते और बोले कल से 2 आचार्य बार बार स्मृति में आ रहे हैं। मैंने कहा कौन? बोले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, और दोनों हमसे रूठ के कह रहे हैं हमारो चरित्र क्यों ना गा रो, ये हमारी रस चर्चा क्यों ना कह रो है। मैंने की महाराज जी अठारह 19 20 21 22 23 24 25 18 से 25 अगस्त 2025 में सुनाएंगे अगले वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु। और महाराज जी सुनो, आपके मन में 2 आचार्य आ रहे हैं, मेरे में भी 1 आचार्य आ रहे हैं। या बार रसिक त्रिवेणी भाई, अगली बार भी भक्ति त्रिवेणी होगी। या बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, 2 आचार्य आपकी स्मृति में आ रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु। और 1 आचार्य यूं कह रहे हैं तेरी दीक्षा मेरी है, तू मेरे संप्रदाय में तेने तिलक धारण कियो, मेरे संप्रदाय को शंख चक्र धारण करके बैठो है, मेरो चरित्र नहीं गाएगो। तो हमारे आदि गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जिन रस परंपरा में, जिस भाव परंपरा में, जिस मूल परंपरा में दास आपके मध्य में कुछ कह पा रहा है। और यह बार 7 दिन की चर्चा हुई, अगली बार 8 दिन सुनाएंगे। तो अभी इसे सब लोग नोट कर लो भैया। लेकिन अगली बार थोड़ा अंतर यह होगा कि इस बार जन्माष्टमी पर कथा पूरी हो रही है, अगले वर्ष 10वीं पर प्रारंभ होगी, मतलब जन्माष्टमी के बाद। जन्माष्टमी के बाद 9वीं को यहाँ उत्सव रहता है जयपुर में, सब लोगों के घर नंदोत्सव होता है। 10वीं से पुनः 10वीं से द्वितीया तक 8 दिवस की पुनः भक्तमाल अगले वर्ष जयपुर में होगी। और महाराज जी अब 2 वर्ष तक की तो हम पे डेट है, तो अब ये है कि भक्तमाल केवल जयपुर में ही है, बीच में और कहीं नहीं है। तो भक्तमाल अब जयपुर में ही होगी।